क्या आप जानते हैं कि हम कौन से समय में जी रहे हैं? क्या आप जानते हैं ईश्वर को हमें बनाने का उद्देश्य क्या है? हम किसके कहलाते हैं? क्या आप जानते हैं कि जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, क्या वो हमारी पीड़ाओं में, हमारे दुखों में, क्या वो हमें संभालना जानता है? क्या हम उसकी सच्चाइयों को जानते हैं? क्या हम उसको खोजने की इच्छा रखते हैं? और इन अंतिम दिनों के अंदर उस ईश्वर की हमारे लिए क्या बुलाहट है? तो आइए मैं आपका स्वागत करता हूं इस साल के दूसरे त्रिमास के सैबथ स्कूल अध्ययन में, जिसका मुख्य शीर्षक है 3 स्वर्गदूतों का संदेश। आइए जुड़िए हमसे और आनंद लीजिए इस सैबथ स्कूल अध्ययन का। सबको जैम सीखी। मैं हूं पास्टर श्याम और स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, ये हम सब के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि जब हम सैबथ स्कूल के गहन चिंतन में जाते हैं, और इस बार जो हम इस दूसरे त्रिमास के अंदर जा रहे हैं और इसमें हम सीख रहे हैं 3 स्वर्गदूतों का संदेश। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस 3 स्वर्गदूतों के संदेश के अंदर। और आज हमारे बीच में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रेबेका जी और पास्टर जॉनसन जी। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सैबथ स्कूल लेसन में। इस वक्त हम लेसन में जाएंगे। जिस तरीके से हम इसका शीर्षक, जो मुख्य शीर्षक है, वो बता चुके हैं, 3 स्वर्गदूतों का संदेश। आज हम बात करेंगे एक जीत के विषय में, जहां पर हम बात करेंगे यीशु की जीत और शैतान की हार। मैं पास्टर जॉनसन आपसे बात जानना चाहता हूं कि आप बताएं, इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालें। मैं आपको आज का जो परिचय है पाठ्यक्रम से करवाऊंगा, और हमारी याद वचन की जो आयत है वो प्रकाश्य वाक्य उसकी 12 उसकी 17 अध्याय है। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसका शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानती और परमेश्वर की गवाही देने पर स्थिर लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। यह हमारी याद की आज की वचन है, और हमारा शीर्षक है यीशु मसीह की जीत और शैतान की हार। हम अगर देखते हैं कि शैतान जो है वो ज्यादा बलशाली दिखता है, लेकिन है नहीं। वो दर्शाता है कि मैं शक्तिशाली हूं, लेकिन परमेश्वर शक्तिशाली है। और यहां हम देखते हैं कि एक कहानी बताई गई है कि युद्ध के बारे में, और क्या बताते कि हैनाबिल जो है वो लिखता है कि उसके युद्ध के बारे में कि उसके पास सिर्फ 55,000 ही सिपाही थे, और उसके विरोध में जो लड़ने वाली सेना थी वो 80,000 थी, सिकंदर की, ग्रीक की। लेकिन उस थोड़े सिपाहियों ने भी अपनी युद्ध पर विजय प्राप्त की। और इसी प्रकार परमेश्वर के लोगों की है। चाहे हम थोड़े हैं, लेकिन हम परमेश्वर के संग हैं, और परमेश्वर की ही जीत अंत में होगी। चाहे शैतान किसी भी प्रकार की जो है वो जुगतें लगा ले, लेकिन उसके अंत में हार ही है। थैंक यू सो मच। मैं आपका धन्यवाद देता हूं इस अच्छे विचार के लिए और इस अच्छे बातों के लिए। यहां पर हम देखते हैं कि जो लड़ाई है वो इस धरती पर तो शुरू नहीं हुई होगी। इस लड़ाई की शुरुआत तो कहीं हुई है, जो कि आज हम सब मानव जाति जो है इस युद्ध के अंदर शामिल हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे लेसन में भी देख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं कि ये युद्ध जो है ये स्वर्ग में शुरू हुआ, तो मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर रेबेका जी आपसे कि आप प्रकाश डालें कि किस तरीके से इस युद्ध की शुरुआत हुई। आपने जो बताया कि युद्ध की शुरुआत, और हम ये देख रहे हैं कि यह युद्ध की शुरुआत स्वर्ग में हुई। अगर देखें क्यों हुई, क्योंकि अगर क्यों हुई है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कुछ रीज़न है। जी, और मिकाएल और उसके स्वर्गदूत जो हैं अजगर के सामने खड़े हो रहे हैं, और अजगर जो है वो लूसीफर को जाहिर करता है, यानी कि शैतान। बिल्कुल। और उसके मन में जो घमंड आया कि मैं परमेश्वर के से ऊपर अपना थ्रोन या सिंहासन बनाऊंगा और मैं ही रूलर बनूंगा इस जग का, तो उसको टाइम दिया गया था, लेकिन वो नहीं माना। उसने अपने और फरिश्ते भी इकट्ठे किए, इस तरीके से स्वर्ग में
लड़ाई हुई। आप देखें प्रकाशित वाक्य 12:7-9 में कि वो लड़ाई जो हुई वो शैतान की हार थी। हम देख रहे हैं कि शैतान की हार स्वर्ग से शुरू हुई और ज़मीन पर भी है। और यहाँ पे जो है ये इसलिए जो कि पाप है, स्वर्ग जो है पवित्र जगह है, परमेश्वर का सिंहासन है, इसलिए उसको और उसके 1/3 फरिश्तों को नीचे गिरा दिया गया। तो ये लड़ाई जो है अच्छाई और बुराई की है, पवित्र लोगों की, जो खुदा के लोग हैं उनके साथ ये शैतान की लड़ाई है, क्योंकि शैतान के पास समय बहुत है। परमेश्वर ने हमें चुनाव करने का टाइम दिया है और हम जो है गलत चुनाव करके शैतान की ओर चले जाते हैं और शैतान खुश हो जाता है। तो हमारा जो चुनाव है परमेश्वर ने आदम और हवा को भी दिया और हमें भी दिया है। तो उस चुनाव के ज़रिए, और वो कहता है कि आप लूका में देखें कि 11 बात के उसमें, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में खड़ा है, जो परमेश्वर के साथ नहीं है वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा है। इसका मतलब ये है कि वो बुराई की ओर जा रहा है। यही चाहते हैं कि वो बुराई की ओर ना जाके परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। जी 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 मैम, आपने एक बड़ा अच्छा विचार यहाँ पर पेश किया कि चुनने की शक्ति। अगर देखते हैं हम बाइबल के अंदर, ये चुनने की शक्ति कहीं ना कहीं जो है वो स्वर्ग में भी है, क्योंकि बताया जाता है 1/3 स्वर्गदूत जो हैं वो शैतान के साथ नीचे फेंके गए। मतलब उनके पास भी चुनाव था। यहाँ पर हमें जो है एक बड़ी अच्छी चीज, जिस तरीके से हमारी विचार चल रहा है यहाँ पर बाहर आती है कि परमेश्वर ने हम सबको जो है एक बड़ी अच्छी चीज दी है, वो है चुनने की शक्ति। शायद इसी से जो है ये युद्ध आज यहाँ पर भी है, क्योंकि हमारे बीच में जो है वही युद्ध चल रहा है कि अगर हमारा चुनाव सही होगा तो हम किसकी तरफ जाएंगे? परमेश्वर की तरफ जाएंगे। इस युद्ध में परमेश्वर को विजय बनाएंगे। अगर युद्ध नाकाम रहा, अगर हमारा चुनाव गलत रहा, तो हम लोग क्या हैं? वो शैतान को जिताते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं इस अच्छे विचार विमर्श के लिए, इस अच्छी बाइबल के ऊपर जो हमने प्रकाश डाला है उसके लिए। दर्शकों, आप कहीं ना जाइएगा, यह समय है एक छोटे से ब्रेक का। हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर से हम इस बाइबल के अध्ययनों में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं ब्रेक के बाद। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये चर्चा चल रही है 3 स्वर्गदूतों के संदेश के ऊपर, और ये चर्चा चल रही है एक युद्ध के ऊपर कि किस तरीके से युद्ध की शुरुआत हुई। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और पास्टर जॉनसन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक हमला, क्योंकि हमला हुआ स्वर्ग में और हमला होता है पृथ्वी पर। अब हम देखते हैं कि शैतान का हमला क्या है और वो किस तरीके से आप इसको हमें बताते हैं, हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं सब प्लीज। देखिए, जो बाइबल में बताया गया है कि शैतान का हमला जो है, सेटन का अटैक, शैतान का हमला, ये तो शुरू से रहा है ना जी। पहले जब वो पृथ्वी पर था और स्वर्ग में भी उसने अटैक करने की कोशिश की। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म था उस समय भी शैतान ने जो है अपना हमला किया, प्रभु को मरवाने की कोशिश की उसने जी। और इसीलिए जो है प्रभु यीशु मसीह को कुछ समय के लिए मिस्र में जाना पड़ा। और हम देखते हैं कि शैतान का वहां भी हमला जो था हुआ है, लेकिन विजय जो है वो परमेश्वर की होनी है। फिर हम देखते हैं आगे चल के बाइबल मुकद्दस हमें बताती है आगे कि परमेश्वर के जो हाथ में है वो जो लोहे की लठ है, आयरन रॉड, और वो परमेश्वर की अथॉरिटी को जाहिर करती है, परमेश्वर की ताकत को जाहिर करती है जी। और उसी ताकत के साथ जो है परमेश्वर पूरे संसार पर अपना राज्य स्थापित करेगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर दूसरी बार भी परमेश्वर ने जीत प्राप्त की और शैतान का हमला नाकाम रहा। वो कब रहा? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान, अपना क्रूस पर लहू बहाया। शैतान जो है उसे नहीं विजय प्राप्त कर सका, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, संसार के पापों के लिए उसने अपना कीमती लहू बहा दिया और अपनी कुर्बानी दे दी। और वो फिर हम कहते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास या ईमान लाता है उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, उसके गुनाह जो हैं वो माफ हो जाते हैं
और पौलुस कहता है कि ये हमारी रासबाजी से हमें माफी नहीं मिलती, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से मिलती है। तो शैतान की जो है हमले तो उसने किए हैं, लेकिन समय समय पर प्रभु यीशु मसीह ने उन हमलों पर जीत प्राप्त की है, विजय प्राप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जॉनसन। ये आपने बहुत ही अच्छी एक बात कही है कि यीशु मसीह के ऊपर जो है, जब वो इस धरती पर थे, बहुत बार हमले हुए, उसकी परीक्षा हुई, वो नहीं चाहता था। और यहाँ तक कि हम एक चीज और देखते हैं, जब यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय में भी बता रहा था, तो पतरस जाके उसको झिड़कता है और पतरस को वो कहता है कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। मतलब कि यीशु मसीह इस धरती पर उस विजय को प्राप्त करने आया था अपनी मृत्यु के द्वारा, ताकि जो शैतान है, उसके जो हमले हैं, उनसे उनको वो क्या कर सके, वो शांत कर सके। मैं आपके पास आना चाहता हूं। यहां पर हम बात कर रहे हैं यीशु की जीत को स्वीकारना, कि किस तरीके से यीशु की जीत को स्वीकारते हैं। जी मैम प्लीज। अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य में जी मैम। 12 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में देखें तो ये बता रहा कि हमारा चाल चलन जो है मसीह के जैसे होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, हमारा चाल चलन मसीह के जैसे होना चाहिए। वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम हर प्रकार के भले कामों का फल लगो, तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। बहुत बढ़िया। अब परमेश्वर की पहचान में हम कैसे बढ़ेंगे? जब तक हम ये कहते हैं कि मसीह हमारे लिए उसने अपनी जान दी, कुर्बानी दी। बिल्कुल। मसीह जब यहाँ पे आया तो उसने लोगों को सिखाया भी, उनको चंगाई भी दी, जी, और सेवकाई भी की। बिल्कुल। हम लोग मसीही लोग होने के नाते हमारा पास जो व्यवहार होना चाहिए मसीह का होना चाहिए। बहुत बढ़िया। भलाई हमारे अंदर होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए एक दूसरे के लिए, हमदर्दी होनी चाहिए, और अगर कोई बीमार है उसकी हमें सहायता करनी चाहिए, क्योंकि यीशु ने ऐसा किया। जब यीशु ने ऐसा किया तो उसने बोला कि मैं जैसे कर रहा हूँ तुम ऐसा ही करते रहो। बिल्कुल। हमारे अंदर मसीह का व्यवहार आना तभी पॉसिबल है जब हम इस वचन को पढ़ेंगे। बिल्कुल। ओके, अगर हम इस वचन को नहीं पढ़ेंगे तो पर यीशु मसीह की जो कुर्बानी है उसका कोई मायने नहीं होता हमारी जिंदगी में। बिल्कुल। लेकिन जब हम मसीह की कुर्बानी को समझते हैं और उसके व्यवहार को अपने अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, चेंज, परिवर्तन आ जाता है। जो हम पाप में पड़े हुए हैं मसीह हमें उससे उभार के ले आता है। बिल्कुल। शैतान को मौका मिला था कि वो अपने आप को सुधार लाए, परिवर्तन लाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए ऐसा कर रहा है कि अगर हम पाप में गिर भी जाएं तो उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी जान जो यीशु मसीह ने दी है, और परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि इस जगत का उद्धार हो, जगत में जो परमेश्वर के लोग हैं उनका उद्धार हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि मेमने के लहू के द्वारा हमें पवित्र किया गया है। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। मैंने तुम्हें पहले प्यार किया है, तब तुम मुझे प्यार कर रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जाने कि मसीह की कुर्बानी हमारे लिए कितना मायने रखती है। अगर हमें उसका स्वभाव, उसकी हलीमियत, उसका प्यार अगर हम पहचान लें तो हमारे पड़ोस में जो लोग हैं, हमारे समाज में जो लोग हैं, हम उनकी सेवकाई कर सकते हैं। मदर टेरेसा को देखिए, वो बाहर सड़क पे से लोगों को उठा के लाती थी। उसने किसी ने नहीं बोला कि तुम क्यों लेकर आ रहे हो। घाव धोती थी, उनको नहलाती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी। ये है मसीह का स्वभाव, जो कि बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, स्पेशली आज के ज़माने में। बिल्कुल मैम, मैं धन्यवाद देता हूं मैम आपके इन अच्छे विचारों के लिए। सच में अगर मैं इस पे थोड़ा सा एक चीज और जोड़ूं तो आपने जैसे पहले एक अध्याय बताई लूका उसके 11 के 23 के अंदर, ये दर्शाता है कि जो मेरे साथ है, ठीक है, नहीं है, वो मेरे विरोध में है। तो अगर हम देखें इस चीज को भी, अगर हम इसके साथ जोड़ें, यीशु मसीह को जीत को स्वीकारना, कि जो यीशु मसीह की जीत को स्वीकार करना, अगर हम, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि परमेश्वर के जब हम नक्शे कदमों पर नहीं चलते या यीशु मसीह को जब तक हम नहीं स्वीकारते
तब तक हम यीशु मसीह की जीत के साथ उसकी जीत को स्वीकार नहीं नहीं करते। करते। और जब हम प्रभु के साथ मिल जाते हैं जी। तो उसकी जीत को क्या करते हैं, हम स्वीकारते हैं स्वीकारते कि हैं। प्रभु तूने हमारे लिए लहू बहाया है, तू हमारे लिए मारा गया। और शैतान हमेशा हमारे गुनाहों को गिनवाता है और हम भूल जाते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, लहू बहा दिया है, हमारे गुनाहों की कीमत चुका दी है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं इस अच्छे विचार विमर्श के लिए। प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आप सब इस विचारों को, इन बाइबल के अध्यायों को आनंद ले रहे हैं। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं ना जाइएगा और इस डिस्कशन में, इस विचार विमर्श में आप हमारे साथ रहिएगा। दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है आज के इस अच्छे विचार विमर्श में, जब हम बाइबल के अंदर गहन चिंतन कर रहे हैं 3 स्वर्गदूतों के संदेश के विषय में। हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम यीशु मसीह की जीत को स्वीकार करते हैं जब हम परमेश्वर के साथ होकर उसके साथ चलते हैं। यहां पर मैं पास्टर जॉनसन आपसे बात करना चाहता हूं और एक विषय में, बहुत ही ज्यादा जो गंभीर विषय है इस बाइबल के अंदर, यह है एक महिला है जो जंगल में है। जंगल में एक महिला है, उसके विषय में बाइबल में भविष्यवाणी की गई है। आप इसमें प्रकाश डालें कि ये क्या है और ये किस विषय में बात करता है। पास्टर श्याम, ये उस समय की बात है जब जो सिस्टम था यूरोप के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम, और चर्च जो था, चर्च जो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ मिलकर जो परमेश्वर के लोग थे उन पर अत्याचार करते थे। और ये लोग वो हैं जो जंगल में चले गए। हम कहते हैं डार्क पीरियड था इस समय का, AD 538 और 1798 का। उस समय जब ये चले गए, जिन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के कार्य से, ये भले लोग थे। और फिर जब वहां पर गया तो 12:6 प्रकाश में कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको वहां बचाए रखा, उनके जीवन को चलाए रखा, और इस प्रकार उनको हर चीज जो है वो मुहैया करवाई गई। और वास्तव में ऐसी कोई महिला नहीं है कि अगर जिसके बारे में लिखा कि महिला को पर लग गया वो जंगल में चली गई, नहीं, बिल्कुल वो लोग थे जो उस समय के पीरियड के समय में जो लोग वहां गए और वो परमेश्वर के से वफादार रहे, बहुत बड़ी परमेश्वर से वफादार है, और परमेश्वर ने उन्हें वहां पे मुहैया करवाई, उनकी सुरक्षा की, और शैतान की वहां भी जो हम देखते हैं वो हार हुई है। बहुत बढ़िया, शैतान की वहां भी हार हुई है जी। और फिर देखते हैं कि वो अंत समय में वो लोग जो बचाए गए वो रास्तबाज कलीसिया के सदस्य बने, रास्तबाज, रेमनेंट इन द एंड टाइम। आमीन। तो ये परमेश्वर का जाना, परमेश्वर के लोगों का जाना जंगल में, और परमेश्वर का उन्हें बचाना, उन्हें हर चीज मुहैया करवाना, क्योंकि उस समय लोग डर कर चले गए थे, लेकिन खुदावंद का फजल उन पर था कि वो सुरक्षित रहे और उस परसिक्यूशन, उस पीड़ा से उन्होंने विजय प्राप्त किया। जी बिल्कुल, मैं आपका धन्यवाद देता हूं इस अच्छे विचार के लिए। ये सच में एक बहुत ही जो बात है गहन चिंतन की है। यहाँ पर महिला का इस्तेमाल हुआ, तो बाइबल की भविष्यवाणियों को जब हम खोलते हैं तो हर एक शब्द का एक मतलब है। महिला जैसे देखा जाता है एक चर्च को बताता है, ये वो चर्च है, ये वो कलीसिया है, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जो हैं कि परमेश्वर के मतलब उन अंतिम दिनों के अंदर जो बचाए गए लोग हैं, आप उनके विषय बताएं कि वो कौन लोग होंगे और वो कैसे होंगे, और उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें कि किस तरीके से परमेश्वर जो अंतिम दिनों में उन लोगों को बचाएगा। जी मैम। प्रकाशित वाक्य 14:12 में अगर देखें तो कह रहा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। जी जी। तो सबसे पहले तो यह है कि हम अगर परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, उसके विश्वास में बने हुए हैं, तो हम वो जो अंतिम समय के बचे हुए लोग हैं वही लोग हैं, और वो बहुत कम है। यहाँ पे एक और एक चीज़ है जो है कि इस पाठ्यक्रम में बताई गई है
प्रकाशित वाक्य उसके 14 से 16 में अगर देखा जाए तो वहाँ पे वर्णन किया गया है यीशु मसीह का। कह रहे हैं एक उजला बादल और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र का सरीखा कोई बैठा है, जी, जिसके सर पे सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। हसुआ है। ओके। बिल्कुल। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे कहा, जा अपना हसुआ लगा, कटनी का समय आ गया। कटनी का समय। ओके, कटनी का समय आ गया है। और वो जो था तय जो बादल पे बैठा था यीशु मसीह, ओके, उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की। तो हम देखते हैं कि ये न्याय अच्छे और बुरे लोगों का, सारी बातों न्याय को अगर हम देखें जो बादल पे बैठा हुआ है, जी जी, अगर हम प्रेरितों के पुस्तक पहला अध्याय की 8वीं आयत में अगर जाएंगे तो वहाँ भी बादल है जी। यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहे थे तो बादल ने उन्हें ढक लिया था। ओके। जब यीशु मसीह आएंगे तो वो बादल फिर बादलों पर आएंगे, वही बादल पर आएंगे जो कि स्वर्गदूतों ने कहा था ये यीशु मसीह फिर ऐसे ही आएगा। तो ये उसी बादल पे जो है आ रहा है। और ये कह रहे हैं कटनी का समय, जो बुरे लोग हैं उनको उनका फल मिलेगा, जो अच्छे लोग हैं उनको उनका प्रतिफल मिलेगा। और ये जो है हसुआ चलाने का मतलब है कि अब समय आ गया है कि बुराई 6000 साल से जो है चल रही है। ओके। और लोग जो है परमेश्वर की ओर फिर नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हम देखें, नूह का तूफान, कितने लोग बचे थे? 8 लोग बचे थे। लेकिन अब वही कटनी का समय फिर आ रहा है कि अब जो दुनिया बर्बाद होगी तो उसमें सिर्फ अच्छे लोग ही रहेंगे, बुरे लोगों का फिर से खात्मा हो जाएगा। तो ये है जो कि हमें इस पाठ्यक्रम में बताया गया है। हमारे पास समय है। फिर कह रहे हैं पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। अगर हम पवित्र हैं तो हमको धीरज रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आएगा अंतिम समय में कि जो न्याय यीशु मसीह करेगा उस न्याय के खिलाफ कोई नहीं जा सकता और उन्हें उसको स्वीकारना होगा, शैतान को भी स्वीकारना होगा। इसलिए जो है शैतान का समय बहुत कम है और मसीह जो है हमें चेतावनी दे रहा है प्रकाशित वाक्य 14:6 से 12 में 3 स्वर्गदूतों के द्वारा कि ये जो है तुम्हें क्या करना है, परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर में धीरज रखना है, परमेश्वर में विश्वास रखना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी मैम, मैं आपका धन्यवाद देता हूं मैम इस अच्छी बातों के लिए। सच में ये जो 3 स्वर्गदूतों का जो संदेश है ये अंतिम संदेश है, परमेश्वर के अनुग्रह का ये एक अंतिम संदेश है कि आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो उस समय वही लोग बचाए जाएंगे जो उसके साथ मिलकर चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर मानते हैं और जो यीशु पर विश्वास करते हैं। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं आज के बाइबल के इस पाठ्यक्रम के ऊपर जो हमने विचार विमर्श किए हैं। दर्शकों, हम आपका भी धन्यवाद देते हैं जो आप लोगों ने इस वचनों को सुना है बड़े गहन चिंतन के साथ। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से हम सब के साथ यूं ही जुड़े रहें। आप इस कार्यक्रम को अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, परिवारों के साथ आप बांट सकते हैं, ताकि हम सब जो है परमेश्वर के इन वचनों को और आगे बढ़ाएं, ताकि यीशु मसीह जब आए तो हम तैयार पाए जाएं। सबको जय मसीह की।